ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बने रही। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य अध्याय 28। आज आप रसपान करेंगे मंगला गौरी की व्रत की कथा, जो कि श्रावण मास के हर मंगलवार को व्रत रखने के साथ साथ ही सुनी और पढ़ी जाती है। तो आज की इस वीडियो में भगवान शिव के जिन 3 अवतारों में से कथा सुनने वाले हैं, उनमें से 3 अवतारी हैं ब्रह्मचारी अवतार, सुनष्ट वृत्रक का अवतार और तीसरा अवतार है यक्ष अवतार। महादेव का ये 17वां अवतार था, जो उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। भगवान शिव की पत्नी माता सती, जो कि हिमाचल की पुत्री, जो कि माता पार्वती के रूप में इस धरती पर जन्म ले चुकी थी, हवन कुंड में अपने प्राण त्यागने के बाद ये उनका पुनर्जन्म था। माता पार्वती इस जन्म में भी वे भगवान विष्णु का शिव का को पाने की ही इच्छा रखती थी, जिस वजह से उन्होंने महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। ये कथा माता सती की मृत्यु और उन्हीं के जन्म से जुड़ी हुई है। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। प्रजापति दक्ष उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय चाहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष के अंदर आदर सत्कार से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कभी ना मुरझाने वाली एक माला दी थी। प्रजापति दक्ष ने वो माला अपनी प्रिय पुत्री सती को दे दी। महर्षि दुर्वासा ने जब यह देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और वे प्रजापति दक्ष को श्राप दे डाला। जिस पुत्री के वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, एक दिन समय आने पर उसी पुत्री को धिक्कारेंगे। प्रजापति का यह श्राप असत्य हुआ और प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ में माता सती को नहीं बुलाया, इसलिए माता सती के जाने पर उन्हें अपमानित भी किया गया। माता सती उनका अपमान नहीं सहन कर सकी और दक्ष के हवन कुंड को अग्नि में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कुछ समय के बाद प्रजापति दक्ष ने अपना पुनर्जन्म हिमाचल के रूप में लिया और उनकी पूर्व जन्म की पत्नी भी इसी जन्म में उनकी पत्नी भी बनी। यहाँ तक कि माता सती ने भी इस जन्म में ही भी उनकी पुत्री पार्वती के रूप में ही जन्म लिया। पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करने लगी और उन्हीं को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। माता पार्वती ने बचपन में ही भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया था। कई सालों तक उन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव अपने प्रति इतनी श्रद्धा को देखकर उनके इस तप की परीक्षा लेने के बारे में सोचने लगे। फिर एक बार माता पार्वती नदी के किनारे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही थी। यह देखकर महादेव ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और देवी पार्वती के पास गए। देवी को तपस्या करते देख ब्रह्मचारी ने उनकी तपस्या का कारण पूछा, तो देवी ने कारण बताते हुए कहा कि वो तो महादेव को पाने की इच्छा से तपस्या कर रही हैं। यह बात सुनकर भगवान शिव रूपी ब्रह्मचारी ने भगवान शिव की निंदा करते हुए कहा, वो तो शिव अवघड़, अमंगल, वेशधारी और जटाधारी और तुम्हारे लिए तो किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। तुम कहाँ महलों की में रहने वाली और वो तो बनवासी, उसके साथ तो विवाह के में तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। तुम उसका ध्यान करना छोड़ दो। साथ ही उन ब्रह्मचारी ने भगवान शंकर को शमशानवासी और कपाली कहा, परंतु पार्वती जी ने अपने विचारों में दृढ़ रही। महादेव के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो बहुत क्रोधित हो गई। जब पार्वती जी की इतनी भक्ति
और प्रेम को देखा तो महादेव ने अपना ब्रह्मचारी रूप त्याग कर उन्हें अपना वास्तविक रूप का दर्शन किए और फिर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। तो ये थी सावन मास महात्म्य अध्याय 28 की कथा। ये थी भगवान ब्रह्मचारी शिव की होने की कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। और सावन मास सावन मास जाने ही वाला है। अगर जिसको कोई और भी कथा सुननी हो तो कमेंट करके बिल्कुल बता सकता है, जिसमें हम आपको सावन मास के जाते जाते आपको कथा सुना सकें। और हमारी कथा आपको कितनी प्रिय लगती है ये भी आप कमेंट के ज़रिए ही हमें बता सकते हैं। आपका कमेंट और आपका लाइक हमें इस बात से अवगत कराता है कि आप हमारी कथाओं को कितना महत्व देते हैं। तो इसी तरीके की कथाओं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर ये कथा अच्छी आपको लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।